विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। राजनीतिक मशीनरी निष्क्रिय कर दी गई है और इसलिए अब सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह होगी। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगते ही अब सरकारी मशीनरी पूरी तरह से चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के प्रति जवाबदेह होगी। जिले में अफसरों के कामकाज पर राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी फैसले को लेने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी भी अफसर के तबादले चुनाव आयोग के आदेश के बाद ही होंगे। आचार संहिता लगने के बाद कैसे सरकारी मशीनरी के कामकाज में असर पड़ेगा, समझते हैं। एक छोटी सी बातों से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही नौकरशाही पर राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो गया है। जिले में तैनात डीएम और एसपी बिना किसी माननीय के हस्तक्षेप या दबाव के अब काम कर पाएंगे। डीएम और एसपी की सीधी जवाबदेही केंद्रीय चुनाव आयोग को होगी। सभी जिलों के डीएम, एसपी, कमिश्नर और डीजीपी, मुख्य सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एंड अपर मुख्य सचिव गृह को रिपोर्ट भेजेंगे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। जिले में किसी भी अफसर के तबादले का फैसला भी केंद्रीय चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही लिया जाएगा। अगर किसी परिस्थिति में अफसर को हटाना पड़ेगा तो उसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को 3 अफसरों का पैनल बनाया जाएगा, उनका पैनल लिया जाएगा और पैनल मंजूर होने के बाद ही नए अफसर की तैनाती की जाएगी। वह फिर चाहे जिले का डीएम हो, वह एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी या फिर डीआईजी हो। आचार संहिता लगने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और डीजीपी मुकुल गोयल की मुख्य जिम्मेदारी होगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में चुनाव होगा। शुरुआत 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश से होगी। सभी राज्यों के चुनावों के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। अब आचार संहिता लगने की वजह से सड़कों पर जो माहौल उत्पन्न हुआ, जो माहौल पैदा हुआ, जो माहौल बना है इस वक्त, हम थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं और दिखाते हैं इस वक्त मऊ जनपद में जो वहाँ का हाल है, जो वहाँ के एसपी, दरोगा या पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है। पहले उसे आप देखिए। आचार संहिता लागू होते ही नगर क्षेत्र मऊ के गाजीपुर तिराहा से लेकर आजमगढ़ मोड़ तक कार्रवाई की जा रही है। भाजपा, सपा, बसपा और सभी दलों के बैनर, पोस्टर हटाए जा रहे हैं। कोई भी पोस्टर सार्वजनिक जगह पर लगा है तो उसे हटाया जा रहा है। आज के बाद यानी कि कोई भी बैनर पोस्टर लगता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में क्षेत्राधिकारी, नगर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका उपस्थित रहें और इस तरह का जितने बैनर, पोस्टर सड़कों पे, होर्डिंग, बोर्डिंग, एनीथिंग जो लगे हुए थे उन सबको तोड़ा जा रहा है, सबको हटाया जा रहा है। रास्तों से पूरी तरह से जितने खम्भे, पोल या कहीं पर भी इस तरह के बैनर, पोस्टर लगे हुए हैं, चाहे भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, सभी दलों के बैनर, पोस्टर को हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाजारों आज आचार संहिता के साथ ही चुनावी बिगुल बजने के बाद स्थानीय पुलिस काफ़ी सक्रियता दिखाते हुए राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगाए गए बैनर और पोस्टर से पटे हुए बाजार को उप निरीक्षक योगेंद्र यादव तमाम पुलिस बलों के साथ खाली करवाया। इसमें थाना क्षेत्र के मिल्कीपुर व मित्तुपुर बाजार के उप निरीक्षक योगेंद्र यादव, तो वहीं पवई, कलान और खैरुद्दीनपुर बाजार में उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह व बाग बहार, मैगना व गोधना बाजार के उप निरीक्षक अमरनाथ पांडे, तो वहीं सुमरियाडीह, चकिया, रामपुर बाजार में लगे होर्डिंग, बैनर व पोस्टर उप निरीक्षक मनोज विश्वकर्मा द्वारा उतरवाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग थानाध्यक्ष पवई ब्रह्मदीन पांडे एवं उनके सहयोगियों के साथ क्षेत्र के प्रत्येक बाजार में पहुंचकर लगातार कर रहे थे, जिसमें इस प्रकार की कार्यवाही देर शाम तक चलती रही। अब आचार संहिता और चुनावों के जो चरण हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी करते हैं। 7 चरणों में चुनाव होंगे और 5 राज्यों के चुनाव 7 चरणों में पूरे होने। 10 फरवरी के पहले दौर का मतदान शुरू होगा और 10 मार्च को उसकी मतगणना कर दी जाएगी। अब बात करें अगर चुनाव के 7 चरण की, तो पहला चरण 58 सीटों के चुनाव के लिए होगा, जिसमें 14 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगी और 21 जनवरी तक लास्ट डेट होगी नॉमिनेशन कराने की।
और 10 फरवरी को यह चुनाव जो मतदान कराया जाएगा और इसमें कुल 11 जनपदों के लिए चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ इन 11 जनपदों पर पहले चरण का 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को मतदान संपन्न कराए जाएंगे। अगर दूसरे चरण की बात करें तो इसमें कुल 55 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसके नोटिफिकेशन 21 जनवरी को नोटिफिकेशन की डेट आएगी। 28 जनवरी को लास्ट डेट होगी नॉमिनेशन कराने की और कुल 9 जिलों के लिए 14 फरवरी को मतदान कराए जाएंगे। इन 9 जनपदों में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर इन 9 जनपदों के लिए 14 फरवरी को दूसरे चरण का 55 सीटों के लिए मतदान कराए जाएंगे। तीसरे चरण में कुल 59 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसकी नोटिफिकेशन की डेट 25 जनवरी की है। 25 जनवरी को नोटिफिकेशन की डेट आएगी और 1 फरवरी लास्ट डेट होगी नॉमिनेशन कराने की। इसकी डेटें में तारीखें हैं वो शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। 25 जनवरी को नोटिफिकेशन आएगा और 1 फरवरी लास्ट डेट होगी नॉमिनेशन कराने की और 20 फरवरी को 16 जिलों के लिए तीसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। इसमें कुल कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर इन 16 जिलों के लिए तीसरे चरण के 59 सीटों के लिए 20 फरवरी को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चौथे चरण में कुल 60 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। 27 जनवरी को नोटिफिकेशन की उसकी तारीख है, उसकी डेट है और 3 फरवरी को लास्ट डेट है नॉमिनेशन कराने की और 23 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। इसमें कुल 9 जिले हैं। 9 जिलों के लिए 23 फरवरी को 60 सीटों का चौथे चरण का चुनाव कराए जाएंगे। इन जनपदों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा हैं। इन 9 जिलों के लिए चौथे चरण का चुनाव कराया जाएगा। पाँचवें चरण में कुल 60 सीटों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। 1 फरवरी को नोटिफिकेशन की डेट है। 8 फरवरी लास्ट डेट है नॉमिनेशन। 8 फरवरी तक अपना नॉमिनेशन में करा सकते हैं। इसमें कुल 11 जिलों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। 11 जिले, 11 जनपद इस 5वें चरण के अंतर्गत में आएंगे और 27 फरवरी को चुनाव इसका संपन्न कराया जाएगा। इन 11 जनपदों में श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज इन 11 जनपदों के लिए 27 फरवरी को 5वें चरण का 60 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। 6वें चरण में कुल 57 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। 3 फरवरी को नोटिफिकेशन की डेट है और 11 फरवरी लास्ट डेट है नॉमिनेशन कराने की और इसका चुनाव 3 मार्च को कराया जाएगा और इसके अंतर्गत 10 जिले आएंगे। 10 जिलों के लिए 3 मार्च को 6वें चरण का 57 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, माफ़ कीजिएगा अयोध्या नहीं, गोरखपुर, देवरिया, बलिया इन 10 जिलों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। 7वें चरण में अगर बात करें तो इसमें 54 सीटों के लिए 10 फरवरी को नॉमिनेशन की डेट है। 17 फरवरी लास्ट डेट नॉमिनेशन कराने की और 7 मार्च को 9 जिलों के लिए चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र इन 9 जनपदों पर 7वें चरण का 54 सीटों के लिए 7 मार्च को मतदान कराया जाएगा। इसकी नॉमिनेशन 10 फरवरी को होगी और 17 फरवरी तक लास्ट डेट होगी नॉमिनेशन कराने की। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है और ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर इन्हीं 7 चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाज़त नहीं होगी। वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार की इजाज़त होगी। जीत के बाद भी किसी तरह के विजय जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोरोना गाइडलाइन के साथ चुनाव कराए जाएंगे। समय पर चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी है। सभी चुनाव कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। साथ में चुनाव में लगे कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगेगी। यूपी में 90% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। पोलिंग बूथ पर
पूरी तरह से सैनिटाइज होंगे। वोट डालने के समय 1 घंटे बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहिता इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद लागू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगा। नेशनल कवरेज के लिए आजमगढ़ से प्रेम प्रकाश तिवारी और मऊ से राहुल पांडे की रिपोर्ट।